जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मैथमेटिक्स 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड के अंदर हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो आपके यूनिवर्सिटी में 3 से 4 मेथड होते हैं। तो पहला होता है बाइसेक्शन मेथड, दूसरा होता है न्यूटन रैप्सन मेथड और तीसरा होता है रेगुलर-फॉल्सी मेथड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों टॉपिक में से कई बार तो 2 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन या तो 1 क्वेश्चन तो 100% आएगा। तो इसे हम बाइसेक्शन मेथड, तो बाइसेक्शन मेथड हम कब सॉल्व करते हैं? जब हमें कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया होगा तो उसे सॉल्व करने के लिए हम बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे वर्किंग रूल। तो इसका वर्किंग रूल देखेंगे। जो हमारा पहला स्टेप होगा, हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट f of x इक्वल टू 0 बी द गिवन इक्वेशन। कोई इक्वेशन दिया होगा, उसमें हम क्या करेंगे? इसे इक्वेशन 1 देंगे। कोई इक्वेशन दिया होगा, उसमें हम लेट कर लेंगे f of x इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। फाइंड a एंड b सच दैट f of a is less than 0 and f of b is greater than 0, या तो और f of a into f of b is less than 0। तो यहाँ उसके बाद क्या करेंगे हम? दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? फाइंड फर्स्ट approximate root using bisection method। तो हम क्या करेंगे? जब हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो यहां से हो जाएगा x1 इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। जो हमारी a और b की वैल्यू आएगी उसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट fx1 एंड examine its साइन। उसका हम साइन देखेंगे निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जो हम दूसरे स्टेप में 2.1 जो हमारा दूसरा स्टेप होगा, उसमें क्या करेंगे? इफ f of x1 लेस देन 0, तो रूट लाइज between x1 and b and second approximate is given by x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 इक्वल टू a प्लस x1 अपॉन 2। अगर हमारी वैल्यू जो fx1 की वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू हमारी क्या होगी? लेस देन 0 होगी, तो जो हमारा रूट लाई करेगा सेकंड अप्रोक्सीमेट जब हम निकालेंगे, तो जो हमारा सेकंड रूट होगा क्या होगा? a प्लस x1 अपॉन 2। तो उसके बाद हम देखते हैं, अगर हमारी 2.2 इफ f of x1 is greater than 0, अगर f of x1 की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे? तो जो हमारा रूट होगा, रूट लाइज बिटवीन, जो हमारा रूट लाई करेगा वो अब कब करेगा? x1 एंड b। जो हमारा रूट होगा वो रूट लाइज बिटवीन x1 एंड a। जो हमारा रूट लाई करेगा वो कहां तक करेगा? x1 से a तक लाई करेगा। उसके बाद जो हम करेंगे, x1 तक लाई करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? देन
सेकेंड approximate is given by x2 is equal to b plus x1 अपॉन 2। अगर कोई वैल्यू हमारी क्या है, निगेटिव वैल्यू आती है तो क्या हो जाएगा a प्लस x1 अपॉन 2। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो b प्लस x1 अपॉन 2। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट fx2 and repeat step 2.1 and 2.2। तो हम x2 करेंगे, इसका देखेंगे साइन, अगर इसका साइन निगेटिव आता है पॉजिटिव आता है तो क्या करेंगे, फिर से हम स्टेप 2.1 पे आएंगे, फिर देखेंगे अगर निगेटिव आता है तो ये करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो ये करेंगे, ये स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, कब तक हम करेंगे, until then required accuracy of रूल। तो ये हमारा है वर्किंग रूल। तो अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या होता है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका हम एक अब एग्जाम्पल के थ्रू इस वर्किंग रूल को डिस्क्राइब करेंगे कि इसका वर्किंग रूल कैसे होता है। तो आप इसको नोट करिए, तब हम इसका आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ माइनस x माइनस 4 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें कब तक करना है कि जब तक हमें डेसिमल की वैल्यू मतलब 3 पॉइंट तक सेम ना मिल जाए। डेसिमल के बाद 3 वैल्यू हमें जब तक रिपीट ना मिल जाए हमें तब तक सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो अगर आपके पास अभी तक साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर बैठें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या दिया है इक्वेशन हमें, x³ माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे a एंड b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 4। इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 4। इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगी हमारी वैल्यू 1। जब पुट करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 4, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। अब भी निगेटिव है। हमें कब तक ये करना है कि जब तक हमें एक वैल्यू निगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिल जाती तब तक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 4, पुट x इज इक्वल टू 2। अब 2 पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, -2 माइनस 4, -2 और -4 कितना हो जाएगा, 6। 8 में से 6 गया, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो f ऑफ 2 पे वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई और f ऑफ 1 पे वैल्यू हमारी निगेटिव है। तो हम क्या अब यहां से कह सकते हैं, a की वैल्यू हमारी 1 हो गई और b की वैल्यू हमारी 2 हो गई। देखिए 1 पे हमारी क्या वैल्यू आई, निगेटिव आई, और b पे हमारी 2 पे क्या आई, पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ से a और b हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप क्या करना, जब ये वैल्यू a और b की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद आप एक रफ पेज में साइड में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद बीच में ये 0 और यहाँ पे क्या है, ये देखो f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है, निगेटिव -4, और यहाँ पे f ऑफ 2 पे वैल्यू आई है हमारी कितना, 2 आया है। तो ये कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, फाइंड a एंड b। तो हमारा वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, रूट लाइज
बिटवीन ए एंड बी, जो हमारा रूट होगा लाई कहाँ करेगा, ए और बी के बीच में रूट लाई करेगा। तो यहां से हमारा x1 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1.5। x1 की वैल्यू 1.5 आ गई। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, इसमें जब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू x1, तो f ऑफ 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4, यहां से आएगा 3.375 माइनस 1.5 माइनस 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस 2.125। देखिए 1.25 पे वैल्यू हमारी क्या आई, निगेटिव आई, यानी कि हमारी ये वैल्यू जीरो के इधर आएगी, निगेटिव साइड। तो हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू हमारी यहाँ पे लाई करेगी। f ऑफ 2 की वैल्यू हमारी क्या आई है, निगेटिव माइनस 2.125। अब यहाँ से हमें देखने में आसानी होगी। देखिए अब हमारा रूट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, आप बताइए। अब अभी तक तो हमारा रूट f ऑफ 1 और f ऑफ 2 के बीच में लाई कर रहा था। अब जो हमारा नया रूट होगा f ऑफ 2 और f ऑफ 2 के बीच में लाई करेगा, यानी कि माइनस 2 f ऑफ 1.2, सॉरी यहाँ पे 1.5 लिखेंगे। क्या करेंगे, अब देखिए यहां से सिंस f ऑफ 1.5 is negative and f of 2 is पॉजिटिव। देखिए f सिंस f ऑफ 1.5 पे हमारी वैल्यू निगेटिव है और f ऑफ 2 पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से द रूट लाइज बिटवीन f ऑफ 1.5 एंड f ऑफ 2, जो अब हमारी नई रूट लाई करेगी। अब कहां से कहां तक करेगी, 1.5 से f ऑफ 2 तक रूट लाई करेगी। तो यहां से अब हम सेकेंड इटरेशन निकालेंगे। सेकेंड इटरेशन यानी कि x2 की वैल्यू, सॉरी x2 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 से प्लस, अब b की वैल्यू हमारी क्या थी, b की वैल्यू हमारी थी 2, तो हमारी हो जाएगी 2 अपॉन 2। तो यहां से आएगी वैल्यू हमारी, जब इसको ऐड करेंगे तो यहां से आएगा 3.5 अपॉन 2, यानी कि x2 इज इक्वल टू, जब इसको हम 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जो हमारी x2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.75। x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.75। तो इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इक्वेशन में रख के, क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, पुट x इज इक्वल टू x2, जिसकी वैल्यू क्या है 1.75। तो f ऑफ 1.75 इज इक्वल टू 1.75 का क्यूब माइनस 1.75 माइनस 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप देख लेना। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे 1.75, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.390, यानी कि ये भी निगेटिव वैल्यू आ गई। तो ये कहाँ आएगा, ये जीरो के इस साइड आएगा, यानी कि f ऑफ 1.75 पे जो वैल्यू आई है माइनस 0.390, ये वैल्यू निगेटिव है, तो ये निगेटिव वैल्यू इधर आई। तो अब आप देखिए, अब जो हमारा रूट लाई करेगा f ऑफ 1.75 और f ऑफ 2 के बीच में लाई करेगा। तो उसके बाद अगला स्टेप अब क्या करेंगे, सिंस, अब यहां से लिख देंगे सिंस
f of 1.75 is negative and f of 2 is पॉजिटिव। इसलिए द रूट लाइज बिटवीन f of 1.75 एंड f of 2। जो हमारा रूट लाई करेगा वो f of 1.72 से 75 से f of 2 तक लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन देखेंगे। तो आप इसे नोट करिए, तब हम आपको थर्ड इटरेशन बताते हैं। तो यहां से निकालेंगे थर्ड इटरेशन यानी कि x3 की वैल्यू क्या बोल रहा है, 1.75 प्लस 2/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू क्या आएगी, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.875। तो ये आ जाएगी x3 की वैल्यू। अब फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। f of x इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 4, पुट x इज इक्वल टू x3 जिसकी वैल्यू क्या है 1.875। तो यहां से 1.875 इज इक्वल टू 1.875 का क्यूब माइनस 1.875 माइनस 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, f of 1.875। तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी 0.710। इस पे आई गई हमारी वैल्यू निगेट पॉजिटिव आ गई। देखिए पॉजिटिव आने पे हम इधर आ जाएंगे। f of 1.875 पे हमारी वैल्यू आई है पॉजिटिव 0.716। इस पे क्या आ गई हमारी वैल्यू, इस पे हमारी वैल्यू आ गई है पॉजिटिव, इसलिए हम वहां से हो गए। अब हमारा जो नया रूट लाई करेगा यहां से यहां के बीच में लाई करेगा, यानी कि अब यहां पे हम लिख देंगे सिंस f of 1.875 is positive and f of 1.75 is negative, इसलिए the root lies between। अब जो हमारा रूट होगा, अब हमारा कहां से कहां तक लाई करेगा, जो हमारा रूट होगा वो कहां से f of 1.75 से एंड f of 1.875। अब हमारा रूट लाई करेगा यहां से यहां तक। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ इटरेशन सॉल्व करेंगे। तो यहां से अब क्या करेंगे, फोर्थ इटरेशन सॉल्व करेंगे। फोर्थ इटरेशन यानी कि x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x4 की वैल्यू 1.75 प्लस 1.875 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 1.8125। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो x4 की वैल्यू 1.8125 आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे f of x, सॉरी यहाँ पे गलती से इरेज हो गया, x³ माइनस x माइनस 4
एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4। अब पुट करेंगे फिर वही सेम स्टेप, पुट एक्स इज इक्वल टू x4 जिसकी वैल्यू है 1.8125। तो f ऑफ 1.8125 इज इक्वल टू 1.8125 का क्यूब माइनस 1.8125 माइनस 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब तक आपके पास, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करिए, उसके बाद इक्वल करिए तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 0.148, ये आ गई 0.1418। ये क्या है वैल्यू? वैल्यू हमारी क्या है? पॉजिटिव है। तो सिंस f ऑफ 1.8125 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आई है तो यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगी। f ऑफ 1.8125, इस पे भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है 0.1418, यानी ये जो अब हमारा रूट लाई करेगा यहां से यहां तक लाई करेगा, इज पॉजिटिव। एंड f ऑफ 1.75 इज निगेटिव, इसलिए रूट लाइज बिटवीन 1.75 एंड 1.8125। अब जो हमारा नया रूट लाई करेगा वो 1.75 से 1.8125 तक लाई करेगा। तो इसके बाद देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे फिफ्थ इटरेशन। हम क्या करेंगे? फिफ्थ इटरेशन निकालेंगे, यानी कि x5 की वैल्यू। x5 की वैल्यू हमारी अब क्या हो जाएगी? 1.75 प्लस 1.8125 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x5 की वैल्यू जो हमारी आएगी क्या आएगी? 1.78125 ये आएगी। अब हम क्या करेंगे? फिर से वही स्टेप करेंगे, इस वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करेंगे, तब हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है कि या पॉजिटिव आ रही है। तो देखिए, तो फंक्शन हमारा था एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू x5 जिसकी वैल्यू है 1.78125। तो यहाँ से 1.78125 का क्यूब माइनस 1.78125 माइनस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे 8125 तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास निगेटिव में, यानी कि माइनस 0.1296, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या आ गई? निगेटिव आ गई। निगेटिव आ गई तो इसकी वैल्यू इधर आ कहीं लाई करेगी, तो यानी कि 1.78125 की वैल्यू हमारी निगेटिव है। तो निगेटिव है माइनस 0.1296 निगेटिव। अब हम क्या करेंगे? सिक्स इटरेशन निकालेंगे। तो आप इसे नोट करिए, तब हम इसे इरेज करके करते हैं। क्या करेंगे? अब हम सिक्स इटरेशन निकालेंगे। सॉरी, यहां से ये हुआ, अब यहां से कर देंगे सिंस f ऑफ 1.78125 इज नेगेटिव एंड f ऑफ 1.8125 इज पॉजिटिव, इसलिए रूट लाई between 1.8125 and
1.78125 यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यू अब लाई करेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं अब हमारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। तो यहाँ से हमारा 6 एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी कि x6 की वैल्यू 1.78125 प्लस 1.8125 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x6 की वैल्यू आएगी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x6 की वैल्यू आ जाएगी 1.796875। यहाँ से आ जाएगी हमारी x6 की वैल्यू। देखिए x6 की वैल्यू ये आ रही है और x5 की वैल्यू क्या थी, ये थी 1.78, 1.79, पहला डिजिट तो सेम है 1.7, 1.7, दूसरी वैल्यू हमारी 9 है, यहाँ पे 8 है। हमें ये कब तक करना है, जब तक हमारी 3 डिजिट तक वैल्यू सेम नहीं आ जाती, तब तक हमें इस स्टेप को कंटिन्यू करना है। तो अब फिर क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को फिर हम पुट करेंगे इक्वेशन में f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4। तो पुट x इज इक्वल टू x6 जिसकी वैल्यू क्या है 1 पॉइंट समथिंग। तो f ऑफ 1.796875। आप क्या कर सकते हैं, आप इस वैल्यू को, एक वैल्यू को स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ 5 डिजिट तक सेम रख सकते हैं। तो मैंने स्किप नहीं किया, मैंने पूरा स्टेप लिया है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 1.796875 का क्यूब माइनस 1.796875 माइनस 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 6875। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितना आएगी इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे, ये है हमारा x6 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0048। इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो यहाँ कहीं लाई करेगी। तो f ऑफ 1.796875 इसकी वैल्यू आई है 0.0048। तो अब हम यहाँ से देख के ये कह सकते हैं सिंस f ऑफ इतना इज नेगेटिव पॉजिटिव एंड f ऑफ 1.78125 इज नेगेटिव, तो हमारा अब जो हमारा नया रूट होगा, यहाँ से रूट लाइज बिटवीन, अब जो हमारा नया रूट होगा कहां से कहां तक लाई करेगा 1.796875 एंड 1.78125 जो हमारा रूट लाई करेगा यहां से यहां तक लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, 7th इटरेशन निकालेंगे सेम ऐसे। यहां से x7 निकालेंगे, x7 निकाल लेंगे 1.796875 प्लस 1.78125 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारी x7 की वैल्यू आ जाएगी। तो x7 की वैल्यू क्या आएगी 1.789625। ये हमारी x7 की वैल्यू आ जाएगी। सेम वही प्रोसेस आप करेंगे, फिर इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे, फिर वहां से कोई वैल्यू निगेटिव आएगी या तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, तो हम फिर से वही स्टेप सेम प्रोसेस करेंगे। तो आप इस प्रोसेस इसको आप कहां तक निकालेंगे, x10 की वैल्यू जब निकालेंगे तो x10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखते हैं x10 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.7958। ये हमारी x10 की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेम ऐसे हमारी x11 की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं 1.79638। अब देखिए हमारे पास x10 की वैल्यू जब निकालेंगे 79 आएगी, x11 की वैल्यू निकालेंगे 79 आएगी। अब हमारी वैल्यू 2 डिजिट तक सेम हो गई। 2 डिजिट तक सेम होने के बाद हम एक स्टेप में और कर देंगे तो हमारी शायद थर्ड वैल्यू सेम हो जाए।
तो यहां से जब हमारी वैल्यू, जब हम x12 निकालेंगे तो x12 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.79613। अब देखिए हमारे पास 1.796, 1.796, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 डिजिट तक रिपीट हो गई। तो यहां तक हम वैल्यू अब यहीं से हम छोड़ देंगे। तो यहां से हम एक स्टेप में लिख लेंगे हेन हियर we see that the digit in the first three places of decimal are the same। क्या कि हमारा जो 3 डिजिट तक वैल्यू, फर्स्ट 3 डिजिट तक हमारी जो डेसिमल की वैल्यू है वो हमारी वैल्यू सेम आ गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम आ गई, सेम इन द इंटरवल, सेम इन द इंटरवल, therefore the value of the root to 3 places of decimal of, यहां हम लिख देते हैं, आप इसे नोट कर लिए होंगे, थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज 1.796। ये आपका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हम एक होमवर्क देते हैं, आप हमें कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना कि उसका आंसर क्या होगा। तो आपका HW है होमवर्क में आप सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट करिए, तब हम आपको होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क में आएगा x³ माइनस 3x माइनस 5। आपको ये करेक्ट, ये आपको करना है बाइसेक्शन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। आपको यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, आपको ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।